खुशामदीद, वेलकम और स्वागत करता हूं आप सभी सामईन व नाजरीन का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल रिज़वान ज़हीर में। आज मैं आप सब के लिए फिर से हाज़िर हूं मानू यानी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के साल 2017 के बीएड फासलाती तालीम जिसे डिस्टेंस मोड कहते हैं के सवालात के इस सेक्शन में टीचिंग लर्निंग स्कूल यानी तदरीस, इक्तिसाब और स्कूल के उन्वानात से लेकर आज के इस सेक्शन में कुल 20 सवालात होंगे जो कि सवाल नंबर 81 से 100 तक होंगे। और ये सभी सवालात आप सभी नाजरीन के लिए आगामी यानी अभी होने वाले एंट्रेंस टेस्ट में बड़ी ही मुफीद और कारामत हैं। चलिए तो बिला ताख़ीर हम शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि आज के इस सेक्शन का हमारा सबसे पहला सवाल क्या है। तदरीस, इक्तिसाब और स्कूल, इसे टीचिंग लर्निंग एंड स्कूल कहते हैं। तो आज के इस सेक्शन में हम सबसे पहला सवाल जानेंगे। हमारा पहला सवाल है, एक मुअल्लिम समाज में अहम मकाम हासिल कर सकता है अगर वह। एक मुअल्लिम यानी एक उस्ताद, एक टीचर समाज में, सोसाइटी में अहम मकाम हासिल कर सकता है अगर वह ऑप्शन ए हुक्मरान सियासी जमात का सरगर्म रुकन हो, ऑप्शन बी दानिश्वर और हुकूमत में शामिल हो, ऑप्शन सी समाजी सरगर्मियों में मुस्तैद हो और ऑप्शन डी अपनी ज़िम्मेदारियों को बहुस्न खूबी निभाता हो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, समाजी सरगर्मियों में मुस्तैद हो। यानी एक उस्ताद के लिए ज़रूरी है कि वो समाज में जो सरगर्मी हो रही है, आसपास में जो प्रोग्राम हो रहे हैं या किसी तरह के कोई इंतज़ामात हो रहे हैं, उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। चलिए तो अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, बुनियादी सतह पर झैल में दी गई ज़बानों में सबसे अहम तालीम का ज़रिया कौन सा है। बुनियादी सतह यानी बेसिक लेवल पर नीचे 4 ऑप्शन हैं, उनमें से कौन सा तालीम का ज़रिया, शिक्षा का कौन सा साधन सबसे बेहतर है। ऑप्शन ए कौमी ज़बान यानी हिंदुस्तान की जो कौमी, नेशनल या राष्ट्रीय भाषा है, ऑप्शन बी अंग्रेज़ी, सी इलाक़ाई ज़बान और डी मादरी ज़बान। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मादरी ज़बान। यानी बुनियादी सतह पे, इब्तदाई सतह पे बच्चों की तालीम के लिए सबसे बेहतर मुफीद ज़रिया तालीम जो बताया गया वो है मादरी ज़बान में। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, अगर तालिबे इल्म आपके सबक को सही तौर पर समझ नहीं पा रहा हो तो सबसे पहले आप क्या करेंगे। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए सबक को दिलचस्प और सहल बनाएंगे, ऑप्शन बी आप सबसे पहले सबब जानेंगे और मसला का हल करेंगे, ऑप्शन सी आप मिसालों के ज़रिए समझाएंगे और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अगर कोई तालिबे इल्म सबक में दौरान तदरीस कमरे जमात में सबक को समझ नहीं पा रहा है तो मुअल्लिम को चाहिए, मुअल्लिम के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले वो उसके सबब को जाने, यानी बच्चे क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, और फिर उसके कारण पता चल जाने के बाद उसका हल ढूंढें, उसका सोल्यूशन निकालें। चलिए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, एक मुअल्लिम को ऑप्शन ए तदरीस शुरू करने से पहले सबक का तारुफ़ करवाना चाहिए, ऑप्शन बी अपनी ज़बान पर कुदरत होना चाहिए, सी अपने मज़मून पर उबूर होना चाहिए और ऑप्शन डी ऊपर के तमाम सही। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी तमाम सही। यानी एक मुअल्लिम, एक टीचर, एक शिक्षक को तदरीस शुरू करने से पहले, तालीम यानी क्लास में सबक शुरू करने से पहले सबक के बारे में तारुफ़, सबक का इंट्रोडक्शन करानी चाहिए, सबक की परिभाषा देनी चाहिए और उसके बाद अपनी ज़बान पर कुदरत होनी चाहिए। यानी जिस ज़बान में वो तालीम दे रहा है, इंग्लिश मीडियम तो इंग्लिश, हिंदी माध्यम है तो हिंदी, या उर्दू ज़रिए तालीम से है तो उर्दू पर उसे कुदरत हासिल होना चाहिए, पूरी अच्छी तरह से पकड़ होनी चाहिए। और तीसरा जो ऑप्शन है, अपने मज़मून पर अबूर, यानी वो अपने सब्जेक्ट का माहिर होना चाहिए, अपने सब्जेक्ट में उसे एक्सपर्टाइजेशन हासिल हो। तो इसका जवाब था ऑप्शन डी सही, ऊपर के सही सभी। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा सवाल नंबर 85 है। एक बच्चे में समाअत का नुक्स हो सकता है अगर वह
आम तौर पर बुलंद आवाज़ से बात करता हो। ऑप्शन बी, मुकर्रिर के करीब आकर सुनता हो। ऑप्शन सी, अमूमन वह उस्ताद से कहेगा मेहरबानी करके दोहराइए। और ऑप्शन डी, ऊपर के तमाम सही। जैसा कि आप स्क्रीन पर ये सवाल जो देख रहे हैं, हम थोड़ा सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। एक बच्चे में समाअत का नुक्स, समाअत कहते हैं सुनने को, और नुक्स यानी कोई कमी, कोई बच्चा सही तरीके से सुन नहीं सकता है, तो वो कैसे पता चलेगा कि किसी बच्चे को सुनने में परेशानी है। यहाँ जो ऑप्शन देख रहे हैं, ऑप्शन ए, आम तौर पर बुलंद आवाज़ से बात करता हो। हाँ, तो ये सही है। जैसे कि जो बच्चे सुनते कम हैं वो ज़्यादा तेज़ आवाज़ से बोलते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि हम कम सुन रहे हैं, तो बाकी लोगों को भी कम ही सुनाई देता होगा। और जो ऑप्शन बी, मुकर्रिर के करीब आकर सुनता हो, ये भी लगभग सही है। यानी जो कम सुनते हैं बच्चे, वो कोशिश करते हैं कि बोलने वाले के करीब जाकर सुने, ताकि वो उसे अच्छी तरह से समझ में आए। और ऑप्शन डी, अमूमन वो उस्ताद से कहेगा कि मेहरबानी करके दोहराइए। यानी जो बच्चे कम सुनते हैं, यानी जिन बच्चों में सुनने में कमी होती है, तो वो बार बार उस्ताद को कहते हैं मेहरबानी करके दोहराइए। यानी बोलने वाले को कहते हैं कि मेहरबानी करके दोहराइए, एक मरतबा में नहीं समझ में, दोबारा बोलिए, तीसरी मरतबा बोलिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ऊपर के सभी। यानी ऑप्शन ए, बी, सी तीनों सही है। हमारा अगला सवाल है, नवोदय विद्यालय इस मकसद के तहत कायम किए गए हैं। नवोदय विद्यालय आप सभी बखूबी जानते होंगे कि नवोदय विद्यालय हिंदुस्तान के हर एक ज़िला में कायम है। ऑप्शन ए, देही इलाक़ों में स्कूलों की तादाद ज़्यादा हो, देही इलाक़ों में बेहतरीन तालीम मुहैया कराई जा सके, मुकम्मल सर्व शिक्षा अभियान। और ऑप्शन डी, देही इलाक़ों में तालीम के ज़िया को रोका जा सके। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, देही इलाक़ों में बेहतरीन तालीम मुहैया कराने। नवोदय विद्यालय कायम करने का जो मकसद था, उनमें से एक ये भी शामिल था कि देहात के इलाक़ों में, रूरल एरियाज़ में तालीम के लेवल को अच्छा किया जा सके। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मोंटेसरी निज़ाम तालीम में इक्तिसाब के दौरान सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाती है। ऑप्शन ए, खेलों पर, बी, गुफ्तगू पर, सी, एहसासात की तरबियत पर, और डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, किंडरगार्टन निज़ाम को किसने कायम किया। ऑप्शन ए, रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। सी, फ्रोबेल। और डी, मोंटेसरी। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, तालिब इल्मों को मदरसा में खेल कूद में हिस्सा क्यों लेना चाहिए। ऑप्शन ए, जिस्मानी फ़रोग़ के लिए। ऑप्शन बी, इक्तिसाबी फ़रोग़ के लिए। ऑप्शन सी, वक्त गुजारने के लिए। और ऑप्शन डी, ज़हनी और जिस्मानी बाहमी ताउन को फ़रोग़ देने के लिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ज़हनी व जिस्मानी, यानी फ़िज़िकली और मेंटली दोनों के डेवलपमेंट को, यानी दोनों के डेवलपमेंट को फ़रोग़ देने के लिए, बढ़ावा देने के लिए तालिब इल्म को, यानी स्टूडेंट को मदरसा में खेल कूद में हिस्सा लेने के लिए कहा जाता है। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, मदरसा में तालीम के मेयार को ज़ाहिर करने वाला सबसे अहम आला है। मदरसा में तालीम के मेयार को, शिक्षा के स्तर या एजुकेशन के लेवल को बताने वाला सबसे अहम आला क्या है। ऑप्शन ए, मदरसा में बुनियादी सहूलतें। ऑप्शन बी, कमरा जमात का निज़ाम। और ऑप्शन डी, तदरीसी मवाद और निसाबी किताबें। और ऑप्शन डी, तालिब इल्म की तालीमी तहसील की सतह। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, तालिब इल्म की तालीमी तहसील की सतह। यानी किसी स्कूल या मदरसे का सबसे अच्छा अंदाज़ा, यानी वहाँ के तालीम का मेयार उसी वक्त हम बता सकते हैं जबकि हम पता लगाएंगे कि वहाँ से जो पास आउट होने वाले हैं या फिर वहाँ जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो कितना सीख रहे हैं। तालीमी तहसील का मतलब यही होता है कि अचीवमेंट कितना है। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, बुनियादी तालीम के तस्वुर किसने दिया। यह बड़ी आसान सवाल है और आमतौर पर ये सवाल इम्तहानात में पूछे भी जाते हैं। बुनियादी तालीम का तस्वुर, बेसिक शिक्षा,
इसे ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए डॉक्टर जाकिर हुसैन, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी महात्मा गांधी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी महात्मा गांधी। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है दस्तूर हिंद की किस फहरिस्त में तालीम का जिक्र किया गया है? ऑप्शन ए मरकज़ी फ़हरिस्त जिसे सेंट्रल लिस्ट कहते हैं, बी मुश्तरका फ़हरिस्त जिसे कॉन्करेंट लिस्ट, और सी रियासती फ़हरिस्त स्टेट लिस्ट, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मुश्तरका लिस्ट, यानी मुश्तरका कॉन्करेंट लिस्ट में ही तालीम का जिक्र किया गया है। हमारा अगला सवाल है सीखने के अमल को मुअस्सर बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सीखने के अमल को मुअस्सर बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ऑप्शन ए निसाब के मकासिद, बी दानिशवाराना तसव्वुरात, सी वालिदैन की ख्वाहिशात, और डी तालिब इल्मों के मकासिद और ज़रूरियात। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी तालिब इल्मों के मकासिद और ज़रूरियात। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तलबा के लिए माहौलियाती शऊर क्यों ज़रूरी है? माहौलियाती शऊर यानी इन्वायरमेंटल अंडरस्टैंडिंग, माहौलियात या पर्यावरण की समझ क्यों ज़रूरी है? ऑप्शन ए इंसानी बका के लिए अहम है, बी माहौल एक ख़ित्ते से दूसरे ख़ित्ते तक मुख्तलिफ होता है, ऑप्शन सी इंसान का माहौलियात पर काबू होना, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए इंसानी बका के लिए अहम है तलबा को माहौलियात की समझ होना। हमारा अगला सवाल है एक अच्छे मुअल्लिम की खुसूसियत है, एक अच्छे टीचर की पहचान है जज्बात पर काबू रखना, मज़मून पर अबूर रखना, हस्से मज़ाह और ऊपर के तमाम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ऊपर के तमाम। एक अच्छे मुअल्लिम की पहचान है कि उसके जज्बात को भी काबू रखना, जज्बात पे कंट्रोल रखना और मज़मून पर अबूर रखना। ये तो 100% श्योर है, होगा ही सही। और हस्से मज़ाह यानी एक टीचर में ये भी फितरत होनी चाहिए कि वह माहौल को अपने मुताबिक ढाल सके। चलिए तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है एक उस्ताद का अपने साथी असातिज़ा के साथ किस तरह का तर्ज़ अमल होना चाहिए? एक उस्ताद का अपने साथी असातिज़ा के साथ, यानी यहाँ एक टीचर का दूसरे टीचर से रिलेशन के बारे में पूछा जाना रहा है। ऑप्शन ए साथी असातिज़ा की नकल करना, ऑप्शन बी आज़ादाना हमल करना, ऑप्शन सी दूसरों के काम में मदाखलत करना, और ऑप्शन डी तदरीस को मौसर बनाने के लिए बाहमी मशवरा करना। तो ये तो बड़ा ही आसान सवाल है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी तदरीस को मौसर बनाने के लिए, यानी पढ़ने पढ़ाने के काम को और भी इफ़ेक्टिव बनाने के लिए एक दूसरे से मशवरा करना। हमारा अगला सवाल है मुअल्लिम कौन सा तरीक़ा इख्तियार करे जिससे क्लासरूम में मसाइल का हल हो सके? यानी क्लासरूम में किसी तरह की कोई परेशानी आए तो मुअल्लिम उसे सोल्व करने के लिए कौन सा रास्ता निकाले? ऑप्शन ए दूसरे असातिज़ा से राय मांगे, बी सिर्फ़ अपनी राय पर कायम रहे, और सी तालिब इल्मों के जानिब से दिए गए अच्छे मशवरों पर अमल करे, और ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं कि ऑप्शन बी में है कि सिर्फ अपनी राय पर कायम रही, तो यानी बी गलत है। तो जब बी गलत है तो डी भी गलत हो गया, बाकी इधर ए और बी रहा। तो ए और बी में थोड़ा समझते हैं कि दूसरे असातिज़ा से राय मांगे, ये एक हद तक सही है कि अगर किसी परेशानी को हल करने के लिए दूसरे असातिज़ा से हम राय मांग सकते हैं। लेकिन जो तीसरा ऑप्शन है वो देख रहे हैं कि तालिब इल्मों के जानिब से दिए गए अच्छे मशवरा, यहाँ पर एक शर्त लगा दिया गया है कि अच्छा मशवरा सिर्फ तालिब इल्मों का मशवरा ही नहीं बल्कि तालिब इल्म या स्टूडेंट जो अच्छे मशवरे दे उस पर अमल करें। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है काम के ज़रिए सीखना लर्निंग बाय डूइंग का सबसे अहम मकसद है। ऑप्शन ए बच्चों की दिलचस्पी को बढ़ाना, बी नज़्म ज़ब्त कायम रखना, सी बच्चों को मसरूफ़ रखना, और डी सीखने को बामकसद बनाना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बच्चों के दिलचस्पी को बढ़ाना। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है तालीम बग़ैर बोझ किसकी सिफारिशात में शामिल है? तालीम बग़ैर बोझ, जिसे हम शिक्षा बिना बोझ के या फिर लर्निंग विदाउट बर्डन के नाम से जानते हैं, किस सिफारिशात में शामिल किया गया है? ऑप्शन देखते हैं ए यशपाल कमेटी, बी कोठारी कमीशन, सी राम मूर्ति कमेटी, और डी राधा कृष्ण कमीशन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यशपाल कमेटी, जो कि 1992 में आया था।
हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और ये सवाल आज के सेशन का सबसे आखिरी सवाल है। लेकिन इस सवाल को पढ़ने से पहले मैं आप सभी नाज़रीन व सामईन से एक दरख्वास्त कर दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी हर एक वीडियो आप तक पहुँचती रहे और आप किसी भी तरह की नॉलेजेबल वीडियो को मिस ना करें। चलिए तो हम सवाल पढ़ते हैं। एक तालिब इल्म क्लासरूम में चोरी करता है, आप उसके इस अक़दाम पर क्या करेंगे? यानी कोई स्टूडेंट क्लासरूम में चोरी किया तो आप उसके लिए कौन सा कदम उठाएंगे? ऑप्शन ए, तालिब इल्म के बर्ताव को जानने की कोशिश करेंगे और उस बुराई के बारे में बताएंगे। ऑप्शन बी, कड़ी से कड़ी सज़ा देंगे। सी, बरसराम माफ़ी मांगने के लिए कहेंगे। और ऑप्शन डी, तालिब इल्म को पुलिस के हवाले करेंगे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। एक तालिब इल्म अगर क्लासरूम में चोरी करे तो उसके लिए उस्ताद को चाहिए कि वो उसके बर्ताव को जानने की कोशिश करे कि वो आखिर क्यों चोरी कर रहा है, चोरी करने को क्यों मजबूर हो गया, और उसकी बुराई के बारे में और उस बुराई के यानी वो जो गलत काम किया है उस गलत काम के बारे में बताएंगे कि ये चोरी करना गलत है, चोरी करने के नुकसानात बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 100 यानी आज के सेशन के सबसे आखिरी सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आप सबों से एक नई वीडियो के साथ, एक नई सीरीज़ में। तब तक के लिए आप सबों से दरख्वास्त है कि वीडियोस को अपने दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुंच सके और इस वीडियो का फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोग उठा सके। थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।